अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ARU वॉइस में खुश आमदीद। एपिसोड 182 के दूसरे ट्रेलर में बाला खातून को नए अंदाज में दिखाया गया है। लोहे की टोपी पहने नए लिबास में ऐसा लगता है जैसे पहली वाली बाला अब बदल चुकी है। इसके साथ उस्मान बे को सोफिया के किले पर भी हमला करते देखा गया। हमारी आज की वीडियो किस्त 182 का रिव्यू है। आने वाली किस्त का सबसे बड़ा सस्पेंस हलीमा के किरदार का होने वाला है। ट्रेलर में सोफिया को ज़मीन पर गिरते भी देखा गया है। क्या सोफिया मर जाएगी या बाला खातून के किरदार को दोबारा जवान क्यों दिखाया जा रहा है? हलीमा के साथ सोफिया का अगला खेल क्या होने वाला है? ओलगान और सोफिया किले में इकट्ठे हो चुके हैं। क्या बाला खातून कैद से निकल चुकी हैं? नाजरीन, पहले हलीमा पर बात करते हैं क्योंकि आने वाली किस्त में सबसे बड़ा सस्पेंस भी हलीमा के किरदार का होने वाला है। सोफिया अपने आखिरी हथियार के तौर पर अपने आप को बचाने के लिए हलीमा पर तलवार रखते देखी गई है। इससे आगे ट्रेलर में कुछ भी दिखाया नहीं गया। चादर में चेहरा छुपाए ये लड़की आखिर कौन हो सकती है? क्या वाकई ये हलीमा होगी? तो नाजरीन, ये भी सोफिया की एक चाल है, क्योंकि ना तो हलीमा के हाथ बांधे हुए थे और ना ही वो कोई हरकत कर रही थी, जबकि सोफिया उस्मान और बाला को दिखाती है कि ये तुम्हारी बेटी है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ये हलीमा नहीं बल्कि कोई और लड़की होगी जिसे हलीमा के रूप में दिखाकर सोफिया अपनी अगली चाल चल रही है। बाला खातून और उस्मान बे इसे हलीमा समझकर सोफिया की बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर सोफिया उस्मान बे से मुमकिन है कि अपनी बातें मनवाए। यूँ सोफिया अपनी जासूस को उस्मान बे के साथ भेजने में कामयाब हो जाएगी। अब हलीमा का क्या बनेगा? क्या वो उस्मान बे के पास वापस आ जाएगी या फिर सोफिया के साथ रहेगी? तो नाजरीन, यहाँ पर मेरे ख्याल से दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो यह है कि या तो सोफिया हलीमा को भी यही दिखाएगी कि बाला की जिस बेटी को मैंने अगवा किया था वो मैंने उस्मान बे को वापस दे दी है, और फिर हलीमा का राज मरियम और पोइना की सूरत में दोबारा छुपाया भी जा सकता है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर हलीमा को अपनी पुरानी यादाश्त वापस आ जाती है तो वो सोफिया के खिलाफ कोई काम करेगी जिस पर मुमकिन है कि सोफिया हलीमा को पकड़कर जिंदान में डाल चुकी हो। बहरहाल हर लिहाज से आने वाली किस्त में सस्पेंस के साथ साथ इसका इंतजार भी करना पड़ रहा है। या तो हलीमा का राज अफशा होगा या फिर एक बार सोफिया कोई चाल चलने में कामयाब हो सकती है। अब बाला खातून की बात करें तो दूसरे ट्रेलर में दो ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिससे पता चलता है कि बाला खातून को उस्मान बे बचाने में कामयाब हो चुके हैं। पहले सीन में उस्मान बे बाला के पास जिंदान में पहुंचकर बाला को बचाते हैं, जबकि दूसरे सीन में बाला उस्मान बे और बाकी सिपाहियों को एक साथ दिखाया गया है, जहां सोफिया हलीमा के बारे में उस्मान बे को बताती है कि वो जिंदा है, जिस पर बाला कहती है कि वाकई सोफिया सच कहती है। अब बाला तो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन हलीमा के किरदार को सस्पेंस में डालकर बुज़दाख अंकल ने एक बार फिर फेंस के साथ हाथ कर दिया है। कभी उस्मान बे जिंदगी और मौत के मुंह में, कभी बाला खातून की मौत का सस्पेंस, और अब एक मरतबा फिर हलीमा के किरदार का सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। नाजरीन, जैसे आप कोई पाकिस्तानी ड्रामे या दूसरी सीरीज देखकर एंजॉय करते हैं, ऐसे ही इस सीरीज को भी एंजॉय करें, क्योंकि ये भी बाकी फंक्शनल ड्रामों की तरह एक फंक्शनल ड्रामा है जिसमें कुछ भी तारीखी नहीं। अगर आप किसी तारीखी सीरीज को देखना चाहते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इस वक्त 95% तारीखी सीरीज है, जिसे सर विलियम समेत बड़े बड़े तारीखदानों की किताबों से लेकर स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है। एक और अहम बात यहाँ पर बयान करना जरूरी है, वो ये कि तुर्की से कुछ खबरें आ रही हैं जिनमें कुरलिश उस्मान के 7वें सीजन पर बातें चल रही हैं। तो नाजरीन, कुरलिश के सेट पर भी 7वें सीजन की झलक नजर आ रही है। इस पर मैं अपनी रिसर्च मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह आपको मुकम्मल खबर दूंगा, जो कि एक खुशखबरी भी हो सकती है। हमारी आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अपने जहन में जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। साथ ही अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।